सो वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम देखेंगे न्यू चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हम पहले देखते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन के हिसाब से। तो डेफिनेशन इसके के हिसाब से लीनियर इक्वेशन हम देखेंगे तो ये आती है कि इन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज ऑलवेज वन। मतलब ये है कि अगर वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा ना, अगर वो वन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो हमारा मेन जो चैप्टर है उसकी जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। ठीक, तो लीनियर इक्वेशन मैंने क्या बोला, इन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज 1। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, इसके ऊपर पावर कुछ नहीं है तो 1। ये वाला दूसरा वाला वेरिएबल, इसके ऊपर पावर कुछ नहीं है तो 1। यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, सिर्फ एक्स और वाई, ए बी और सी नहीं है। ए बी और सी क्या है, ये कोई भी नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हो सकते हैं ये। अलबत्ता जो x और y है इसमें सिर्फ टू वेरिएबल, बिकॉज़ चैप्टर में क्या टू वेरिएबल्स। तो x और y इसके वेरिएबल्स आ गए, इनके ऊपर हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो इन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज 1 इज ऑलवेज 1, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। सो ये होगी इसकी लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, सपोज हमारे पास यहाँ पे है 3x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। इसकी तरह मैंने इसको जस्ट बनाया है। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है, इसकी तरह मैंने ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बनाई है। देखो मैंने आपको यहाँ पे बोला था वेरिएबल्स x और y सिर्फ जी, देखो वेरिएबल्स x और y है। मैंने बोला था a b और c ये कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, रियल नंबर्स। देखो ये वाला नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, उसकी जो जनरल फॉर्म क्या होती है वो मैंने आपको समझाई। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, उसके लिए आपको ये नहीं ऐसी ये वाला जनरल फॉर्म वहां पे भी लगेगा। अलबत्ता इसमें क्या होता है, इसमें इनफिनिट मनी सॉल्यूशंस होती है। इट हैज इनफिनिट मनी सॉल्यूशन। ये मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स की तरह बता रहा हूँ। इनफिनिट मनी सॉल्यूशंस क्यों मतलब इसमें हो सकती है, जैसे आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है, उसकी जो जनरल फॉर्म थी वो क्या थी, वो थी ax प्लस बी। सपोज एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखते हैं 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी जो जनरल फॉर्म थी वो क्या थी, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात करो, इसकी क्या थी, इसकी सिर्फ वन सॉल्यूशन थी, इसको सिर्फ वन सॉल्यूशन, इट हैज वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन किसकी वन सॉल्यूशन, जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी ना, 8th क्लास में आई थिंक, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसकी जनरल फॉर्म क्या थी, ax प्लस b इज इक्वल टू 0। एग्जांपल के तौर पे उसकी ये हमने एग्जांपल ली, इसमें क्या है, इसमें सिर्फ वन सॉल्यूशन। देखो अगर हम इसकी सॉल्यूशन निकालते हैं 3x इज इक्वल टू 0, ये इज इक्वल टू किससे प्लस 5, उधर जाएगा तो -5। 3x इज इक्वल टू 0 माइनस 5 होगा -5, तो x इज इक्वल टू -5, ये इंटू 3 है, ये चला जाएगा यहाँ पे डिवाइड में 3, तो x का वैल्यू क्या निकला, -5/3। तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकली यहाँ पे। बट इसमें क्या है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, ये 8th का मैंने आपको बता दिया, जनरल में 8th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, उसमें सिर्फ वन सॉल्यूशन निकलती है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनफिनिट मनी सॉल्यूशन है। मतलब जब आप x का कोई वैल्यू दोगे तो y का वहाँ पे x में आप कोई वैल्यू पुट करोगे तो y का वहाँ पे निकल आएगा आंसर। y में डालोगे तो x का कोई भी 0 1 2 3 4 कुछ भी चीजें जब आप पुट करते रहोगे x और y की जगह पे, वहाँ पे आपको आंसर निकलते जाएंगे बहुत ज्यादा। इसकी तरह एक नहीं निकलेगा, बहुत ज्यादा निकलेंगे यहाँ पे। ठीक है, so this was all about the today's introduction. Next lecture में हम देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। Thanks for watching. Have a nice day. Goodbye.